में हम जानेंगे कि मिसाइल सिस्टम क्या होता है और मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं, मिसाइल में कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं। तो जरा समझिए, मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो मिसाइल को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से अगर मैं नुकीले सिरे से लेकर और पीछे के सिरे तक आपको लेके चलूं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, आपका जो सबसे पहला वाला भाग होता है, जो नुकीला सिरा होता है, वो वार हेड होता है, यानी कि युद्ध के समय डिपेंड करता है मारक क्षमता सब कुछ इसी पर। इसके बाद आपका आता है पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम क्या होता है? गाइडेंस सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं निर्देशन तंत्र, और इस निर्देशन तंत्र के तहत मिसाइल को गाइड किया जाता है कि आपको आक्रमण किधर करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। गाइडेंस सिस्टम के लिए मुख्यतः जीपीएस का प्रयोग किया जाता है, दैट मींस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। भारत ने 8 उपग्रहों के माध्यम से, छोड़े तो ज्यादा थे लेकिन सक्सेस 8 ही हुए थे, अपना खुद का नाविक या नेविक करके जीपीएस सिस्टम यानी कि पोजीशनिंग सिस्टम है वो विकसित किया है। और ये जो नाविक पोजीशनिंग सिस्टम है ये सिर्फ इंडिया और आसपास के इलाकों के लिए ही है, यानी कि अगर मैं वैश्विक स्तर पर बात करूं तो वैश्विक स्तर पर नहीं है। तो 2 हमारे मुख्य पार्ट हो गए, पहला तो हो गया वॉरहेड और दूसरा क्या हुआ? पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि आपका गाइडेंस सिस्टम। तीसरी मैं बात करता हूं नोदन तंत्र या फिर प्रणोदन तंत्र या फिर मैं कहूं प्रोपल्सन सिस्टम। इसका क्या मीनिंग होता है, ये क्या चीज होती है? देखिए, जो भी मिसाइल होती है उसका बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्रणोदन तंत्र। इसमें क्या फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल 2 तरीके से भर सकते हैं, एक तो ठोस ईंधन और दूसरा द्रव ईंधन। ठोस ईंधन के रूप में हम एचटीपीवी का प्रयोग करते हैं, जो कि मुख्यतः पृथ्वी और अग्नि मिसाइल में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव ईंधन के रूप में हम यूडीएमपी का प्रयोग करते हैं, यानी कि अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्रोजन यूडीएमएच का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं एचटीपीवी की तो हाइड्रोक्सी पॉलीब्यूटाडाइन, इसका प्रयोग हम ठोस ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके बाद ईंधन ये क्या काम करता है? देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, प्रणोदन या फिर प्रणोदन तंत्र या फिर प्रोपल्सन सिस्टम। प्रणोदन क्या चीज होती है? ये एक प्रकार का विशेष बल या दाब होता है। जैसे आपने कभी दाब पढ़ा होगा और दाब में आपने एसी को पढ़ा होगा। ठीक है, एसी में क्या होता है कि जबरदस्ती करके, यानी कि एक जबरदस्ती प्रेशर क्रिएट करके और एसी में जो आपकी कमरे की जो गर्म वायु है उसको बाहर की तरफ फेंका जाता है। आपने देखा होगा एसी के पीछे इस तरह एक पंखा लगा रहता है बाहर की तरफ। ठीक है, वो यही काम करता है। ठीक इसी प्रकार फ्रिज में भी प्रणोदित बल या प्रणोदित दाब का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें क्या है? प्रणोदन किया जाता है। प्रणोदन एक प्रकार का एक ऐसा विशेष बाह्य बल होता है जिसके माध्यम से किसी साधन में गति करवाई जाती है, गति प्रदान की जाती है। जब इसमें ईंधन भरा जाता है, चाहे वो ठोस के रूप में हो चाहे वो द्रव के रूप में हो, तो वो ईंधन इसको क्या प्रदान करता है? गति प्रदान करता है। और इसके बाद आती है इसकी डिजाइन, जो कि एरोडायनेमिक डिजाइन होती है। एरोडायनेमिक डिजाइन मतलब कि वेट में कम हो और उड़ने में आसानी से उसको बहुत दूर तक प्रक्षेपित किया जा सके। तो इस तरह हमने मिसाइल के क्या पढ़े? 5 विभिन्न अंग पढ़े, प्रोपल्सन सिस्टम, वॉरहेड, एरोडायनेमिक डिजाइन और अपना क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोलर, यानी कि जो अपनी कंट्रोल यूनिट होती है, यानी कि जीपीएस सिस्टम वगैरह उसमें हम प्रयुक्त करते हैं। देखिए दोस्तों, मिसाइल जो होती है उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहली मिसाइल होती है आपकी पहली मिसाइल होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी जो मिसाइल होती है वो कौन सी मिसाइल होती है? क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि सपोज कीजिए आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट जो अपन दिवाली पे पटाखे में चलाते हैं वो वाला रॉकेट। ठीक है, उस रॉकेट को अपन छोड़ते हैं तो एकदम से वायुमंडल में जाता है। ठीक है, बहुत ऊंचा जाके क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। मिसाइल में थोड़ा अलग है, जैसे रॉकेट छोड़ा ऐसी मिसाइल को छोड़ा, मिसाइल एकदम से वायुमंडल के बाहर चली गई, जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है। ठीक है, जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल को हमने छोड़ा, एकदम से वायुमंडल के बाहर चली गई और फिर वायुमंडल के बाहर जाने के बाद तुरंत फिर नीचे से आती है और जो उसका शिकार होता है, यानी कि जो उसका टारगेट होता है, उसको क्या कर देती है? खत्म कर देती है। ये किस में पाया जाता है? बैलिस्टिक मिसाइल में। बैलिस्टिक मिसाइल 4 प्रकार की होती हैं, जिनको दूरी के आधार पर बांटा गया है, चाहे वो आपकी इंटरमीडिएट हो, इंटरकॉन्टिनेंटल हो या फिर छोटी मिसाइल हो। इसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे मिसाइलों के प्रकार में। दूसरा आपका मिसाइल जो होती है वो क्रूज
क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल जो आपका टारगेट है उसके पीछे समानांतर जाती रहेगी और जब तक उसका पीछा करेगी जब तक उसको मार नहीं देती। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपके बीच में रखूंगा ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है वो आपने काफी सुनी होगी, रूस ने और हमने मिलकर बनाई थी। और विश्व की सबसे अत्याधुनिक जो मिसाइल है ना प्रेजेंट में, वो कौन सी मिसाइल है आपकी? ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो क्या बोलते हैं मारक क्षमता जो होती है किलोमीटर में, वो बहुत कम है, 200-300 के आसपास है, लेकिन मिसाइल काफी अच्छी है और इसका हमने निर्यात भी किया है। अब भारत उसका उत्पादन कर रहा है खुद, टेक्नोलॉजी भारत ने ले ली रूस से और इसका निर्यात भी कर रहा है आसियान कंट्रीज को। ठीक है, हमारा जो कुछ ज्यादातर निर्यात होता है वो आसियान कंट्रीज को होता है क्योंकि वो थोड़े बहुत हैं लेवल के, बाकी अमेरिका चाइना वो तो हमसे बहुत आगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना मिसाइल के बारे में कि मिसाइल आखिर कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है। हाँ, अगर उपयोग के आधार पर हम बांटें तो भी मिसाइल को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो आपका सामरिक मिसाइल और एक आपका क्या हो जाएगा रणनीतिक मिसाइल। सामरिक महत्व की मिसाइलें होती है जिनको हम सिर्फ बनाकर रख देते हैं, अग्नि मिसाइल। और रणनीतिक मिसाइल जो होती है स्ट्रेटेजिकल, जो युद्ध के लिए काम आती हैं, जैसे कि हमने टैंक वगैरह बनाए, वो हमने परीक्षण करने के बाद किसको सौंप दिया? आर्मी को सौंप दिया। ठीक है, फिर हम इसके बाद प्रमुख मिसाइल पढ़ेंगे। भारत का मिसाइल कार्यक्रम IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ जो हमने बनाया 1983 से अब तक चला। इसके बाद 2008 में कौन सी मिसाइल डेवलप की गई, K4 मिसाइल, सागरिका मिसाइल। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत सारी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।